हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू पढ़ने वाले हैं। और इसका स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह जो चैप्टर है यह 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इंटरव्यू का क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है, इंटरव्यू का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। और इसका सेकंड पार्ट में हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति से इंटरव्यू लिया है। मीन्स एक अम्बर्टो एको नाम का एक व्यक्ति है जिसे पद्मनाभन नाम के एक व्यक्ति ने इंटरव्यू लिया हुआ है। उसका एग्जांपल हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इंटरव्यू का क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। इसके राइटर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इसके राइटर का नाम क्या है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। Since its invention a little over 130 years ago, और इंटरव्यू का स्टार्ट आज से 130 साल पहले हो चुका है। Since its invention a little over 130 years ago, पिछले 130 सालों से इंटरव्यू का प्रचलन स्टार्ट हुआ है। The interview has become a common place of journalism, और जर्नलिज्म पत्रकारिता के लिए यह जो इंटरव्यू है यह एक कॉमन प्लेस बन गया है, एक सामान्य बात हो गई। Today almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives, और आज के समय में हर वह व्यक्ति जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, वह अपने लाइफ में कभी ना कभी इंटरव्यू जरूर पढ़ा होगा। While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि several thousand हजारों हजार सेलिब्रिटीज, महान हस्तियां, प्रसिद्ध लोग साल में कई बार इंटरव्यू देते हैं। Some of them repeatedly, और उनमें से मैं कुछ तो बार-बार इंटरव्यू देते रहते हैं। So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. Some might make quite extravagant claims for its as being, और यह जो काफी खर्चीला भी होता है। In its highest form, a source of truth, and in its practice, और इंटरव्यू से हम लोगों को क्या जानने को मिलता है? सच्चाई जानने को मिलता है, ट्रूथ जानने को मिलता है। सपोज किसी प्रकार का कोई ये क्राइम हो जाता है तो इंटरव्यू के जरिए हम लोग उसका सुराग से हम लोग उसके ये तक पहुंच पाते हैं, उसका असलियत चीज को जान पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब वोटिंग वगैरह होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो इंटरव्यू के द्वारा हम लोग चीज को जो रियलिटी रहता है, जो वास्तविकता रहता है, जो सच्चाई रहता है, उस चीज को हम लोग इंटरव्यू के जरिए ही जान पाते हैं। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरव्यू से हम लोग किसी भी चीज का ट्रूथ को, सच्चाई को जानते हैं। Others, usually celebrities, who see themselves as its victims, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज का ऐसा मानना है कि वह इस इंटरव्यू के चलते अपने आप को विक्टिम मीन्स पीड़ित समझते हैं। इंटरव्यू के वजह से वे लोग अपने आप को विक्टिम कहने का मतलब पीड़ित, अपने आप को पीड़ित समझते हैं। अब क्यों वे लोग इंटरव्यू के वजह से अपने आप को पीड़ित समझते हैं, देखते हैं। Might despise the interview is an unwarranted intrusion into their lives, और उन लोगों का कहना है कि यह जो इंटरव्यू है इसकी ये इंटरव्यूअर लोग क्या करते हैं? अनवारंटेड, मतलब बिना अनुमति के किसी के लाइफ में, किसी के जिंदगी में हस्तक्षेप कर देते हैं, दखल अंदाजी कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। और इस तरह से वे सेलिब्रिटीज लोग अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं। Just as in some primitive cultures, it is believed that primitive cultures कहने का मतलब जैसा कि प्राचीन काल ऐसा कल्चर, सभ्यता, ठीक है, मानना था कि
believe that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. और यदि कोई व्यक्ति किसी का फोटोग्राफ लेता है तो समझो कि वह उसका आत्मा को चोरी कर ले रहा है। ऐसा प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का फोटोग्राफ लेता है तो ऐसा लोगों का मानना था कि मानो कि वह उसके आत्मा का चोरी कर ले रहा है। स्टील मतलब चोरी करना, स्पिरिट मीन्स आत्मा। Portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. B.S. Naipaul feels that some people are wounded by interview. B.S. Naipaul नाम का एक व्यक्ति है, उसका मानना है कि इंटरव्यू की वजह से लोग अपने आप को वुंडेड महसूस करते हैं, घायल महसूस करते हैं। जब कोई किसी का इंटरव्यू ले लेता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि वह घायल हो गया हो, वुंडेड हो गया हो, एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। तो ऐसा लगता है कि वह अपने लाइफ का कुछ पार्ट खो दिया, क्योंकि जब लोग इंटरव्यू लेते हैं तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ चीज उगलवा देते हैं जो कि सही नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए लोगों को लगता है कि इंटरव्यू की वजह से वे लोग अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं, वुंडेड महसूस करते हैं। लेविस कैरो, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, वाज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। और उसका मानना है कि इंटरव्यूअर लोगों को देखने से इसके अंदर में एक डर आ जाता है। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और वह कभी भी इंटरव्यू देने के लिए सहमति नहीं होते, कभी भी वह अपना सहमति नहीं जताते हैं। इतना ज़्यादा उनको इंटरव्यू से डर है। It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintance interviewers and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. और उसके बाद वे लोग काफी सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ इसका क्या करते हैं, अम्यूजमेंट करते हैं। नेक्स्ट है रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवेंट मोर कंडेमनेटरी। एक अपने घटना को काफी निंदापूर्वक वह बताते हैं। रुडयार्ड किपलिंग कौन? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवेंट मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। वह क्या बता रहे हैं, देखते हैं। रुडयार्ड किपलिंग, हिज वाइफ कैरोलिन। रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ जिसका नाम क्या है, कैरोलिन है, राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892। और 14 अक्टूबर 1892 जो तारीख है उस दिन अपने डायरी में कुछ लिखती है। वह क्या लिखती है? दैट देयर डे वाज wrecked, उसका जो दिन था वो सारा दिन बर्बाद हो गया। wrecked मींस बर्बाद by 2 reporters, 2 रिपोर्टर की वजह से from Boston। She repeats her husband as saying to the reporters, why do I refuse to interview? वह कहती कि क्यों मैं इंटरव्यू देने से रिफ्यूज करता हूँ, इनकार करता हूँ, क्यों मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता हूँ? बिकॉज, क्योंकि इट इज इमोरल, क्योंकि यह जो इंटरव्यू जो लोग लेते हैं यह एक इमोरल है, अनैतिक है। किसी के जिंदगी में, किसी के पर्सनल लाइफ में बिना अनुमति के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। और इस तरह से किसी के जीवन में दखल अंदाजी करना एक प्रकार से यह इलीगल है, इमोरल है, अनैतिक है। इट इज अ क्राइम, और फिर बताते हैं कि यह एक क्राइम है, यह एक अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असॉल्ट। और साथ ही साथ यह कह रही है कि यह एक असॉल्ट है, मीन्स फिजिकल अटैक है, मीन्स एक प्रकार से हत्या है। मतलब कि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो समझो कि आप उस पर फिजिकल अटैक कर रहे हैं, ऐसा मानना है रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ जिसका नाम है कैरोलिन। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और कह रहे कि इन लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए जो लोग इंटरव्यू लेते हैं। इट इज कोवर्डली एंड वाइल्ड, नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain। और किपलिंग जो कि या इंटरव्यू के खिलाफ है, वह इंटरव्यू देने से कतराते हैं, रिफ्यूज करते हैं। लेकिन एक बार उन्होंने ही किसका इंटरव्यू ले लिया? मार्क ट्वेन का।
एक बार उन्होंने खुद मार्क ट्वेन का इंटरव्यू ले लिया। No respectable man would ask it, much less believe. Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. कुछ साल पहले की बात है कि रुडयार्ड किपलिंग ने खुद मार्क ट्वेन का इंटरव्यू ले लिए थे, जबकि रुडयार्ड किपलिंग का खुद मानना है कि इंटरव्यू लेना समझो कि एक प्रकार से क्राइम है, एक प्रकार से फिजिकल अटैक है, एक प्रकार किसी के जीवन में बिना अनुमति का हस्तक्षेप करना है, जो कि उचित नहीं है, इलीगल है। और वही रुडयार्ड किपलिंग ने खुद मार्क ट्वेन का इंटरव्यू ले लिए थे कुछ साल पहले। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal. वह H.G. Wells नाम का एक व्यक्ति है, वह 1894 में ये इंटरव्यू का ऑडियल बता रहे हैं। ऑडियल कहने का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन मींस किस प्रकार का अत्याचार किया जाता है। बट वाज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूइंग। ये एक वर्ड आया है इंटरव्यूइंग। क्या होता है इंटरव्यूइंग और क्या होता है इंटरव्यूअर्स? तो इंटरव्यूई जो इंटरव्यू लेता है, ठीक है, जो इंटरव्यू लेता है उसको इंटरव्यूई कहा जाता है, और जो इंटरव्यू देता है उसको इंटरव्यूअर कहा जाता है। एंड 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions. वे लोग बहुत सारे occasion में सहमति जताते हैं, राजी हो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। Nevertheless, one described interview as being like thumbprints on a wine pipe. और उन लोगों का ऐसा मानना है कि इंटरव्यू एक थंबप्रिंट्स है, थंबप्रिंट्स इन वाइन पाइप। मानो कि किसी ने तुम्हारे श्वास नली में अंगूठा दबा दिया हो, उस टाइप से उन लोगों का मानना है। जब कोई इंटरव्यू लेता है तो उन लोगों को ऐसा रियलाइज होता है, ऐसा फील होता है कि किसी ने थंबप्रिंट उसके विंड पाइप पे दबा दिया हो, मतलब श्वास नली में दबा दिया हो, और उसको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, ऐसा मानना है इन लोगों का। ये डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, और ये सब क्या है, इंटरव्यू का ड्रॉबैक है, खामियां है, डिसएडवांटेज है। इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन उसके बावजूद भी यह जो इंटरव्यू है यह एक कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा माध्यम है, संचार का बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी एक दूसरे से जान पाते हैं वह इंटरव्यू के माध्यम से ही जान पाते हैं। यदि हम लोग एक दूसरे से टॉकिंग नहीं करेंगे, किसी से कुछ पूछेंगे नहीं, तो हम लोग कुछ जान नहीं पाएंगे। तो एक तरह से अभी तक तो हम लोगों ने इसका डिमेरिट को देखा कि इंटरव्यू लेना मतलब किसी के लाइफ में बिना अनुमति के दखल अंदाजी कर देना, बिना अनुमति के किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर देना। और यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई विंड पाइप में थंबप्रिंट्स रख दिया हो, अंगूठा रख दिया हो, और उसके श्वास नली में उसको सांस लेने में काफी घुटन महसूस हो रहा हो। लेकिन जस्ट दूसरी तरफ हम लोग इसका एडवांटेज देखते हैं, तो यह जो इंटरव्यू है यह एक बहुत ही अच्छा मीडियम है, माध्यम है कम्युनिकेशन का, संचार का माध्यम है। दिस डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम आवर मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ आवर कंटेम्पररीज आर थ्रू इंटरव्यूज। और हम लोग आजकल जो कुछ भी जान पाते हैं वह इंटरव्यू के माध्यम से ही जान पाते हैं। तो यह इसका एडवांटेज है। यदि इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा तो हम लोग किसी भी चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। डेनिस ब्रियर हैज रिटन, और डेनिस ब्रियर करके आदमी है, व्यक्ति, उन्होंने लिखा है ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। और जो कुछ भी उसका कहना है, उन्होंने जो लिखा है उसका स्टेटमेंट है कि हम लोगों के पास जो कुछ भी पहुंचता है वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ पूछता है, तब उसका जो रिप्लाई आता है उसके जरिए ही वह बात हम लोगों तक पहुंचता है। तो यह इंटरव्यू का एडवांटेज हुआ। यदि कोई व्यक्ति दूसरे से कुछ पूछेगा नहीं, वह बताएगा नहीं, तो हम लोग तक किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा। Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. तो अभी तक हम लोगों ने इंटरव्यू का एडवांटेज भी देखा, डिसएडवांटेज भी देखा। सपोज हम लोग कभी जब चुनाव ही होता है, इलेक्शन ही होता है, तो नतीजा आने से पहले ही
यह बता दिया जाता है कि कौन सा पार्टी का बहुमत आएगा। तो यह इंटरव्यू के माध्यम से हम लोगों को जानने को मिलता है। यदि इंटरव्यू नहीं होता तो हम लोग यह नहीं जान पाते। न्यूज़ में जो कुछ भी समाचार हम लोग सुनते हैं इंटरव्यू के माध्यम से ही हम लोगों तक पहुंचता है। लेकिन दूसरी तरफ किसी के जीवन में, जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में बिना अनुमति का दखल अंदाजी कर देना यह एक तरह से क्राइम माना गया है। तो अभी तक हम लोगों ने इंटरव्यू का मेरिट भी देखा, डिमेरिट भी देखा, एडवांटेज भी देखा, डिसएडवांटेज भी देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इंटरव्यू का एक एग्जाम्पल। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।